ये जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है। ये पब्लिक जब चाहे आदमी अर्श पर और वहां पर जाके बीजेपी वालों की तरह हंकार करे तो लोग कहते हैं आजा बेटा फर्श पर। बड़े बड़े उतारे हैं, बड़े बड़े उतारे हैं। झाड़ू का चुनाव चिन्ह है। धर्मदास जी आपके कैंडिडेट हैं, आपके बीच में से हैं, दुख दर्द को जानते हैं। ऐसे बंदों को चुनो जो आपके दुख दर्द को जानता हो। अगर बीमारी है कोई और डॉक्टर के पास चले जाओगे, बीमारी घुटनों में है, गले के डॉक्टर के पास जाओगे तो दवाई नहीं मिलेगी। उसी डॉक्टर के पास जाओ जो उसको घुटनों का पता है, उसी डॉक्टर के पास। ऐसे लोगों को चुनो जो तुम्हारे खेती, खेत खलियान, जल जंगल के बारे में जानते हो। इसीलिए अच्छे कानून बनेंगे। वरना क्या पता उनको, जिनकी गिनती 100 के बाद शुरू होती है, उनको क्या पता 1 2 3 5 7 59 69 79 क्या होता है, उनको क्या पता। अंग्रेज 200 साल इकट्ठे लूट गए, हमारे वाले 5-5 साल की किस्तों में लूट रहे हैं। मुझे तो कोई फर्क नहीं लग रहा है इसमें। तो आइए झाड़ू उठाइए। उठा रखा है बहन, और बहन ने झाड़ू उठा रखा है, ये झाड़ू उठा रखा है बहन ने। और माओ बहनों को तो हमारा चुनाव चिन्ह बताने की जरूरत नहीं है। ये तो सुबह सुबह 5 बजे जब जगती हैं सबसे पहले झाड़ू उठाती हैं। तो झाड़ू उठाइए, राजनीतिक गंदगी को साफ कर दीजिए। और ये क्या कर रहे हैं आपको पता होगा, खबरों में केजरीवाल को पकड़ लो, केजरीवाल को गिरफ्तार कर लो, ईडी भेज दो। उनको पता चल गया, उनकी खुफिया रिपोर्टें आ गई, बीजेपी को बता दिया किसी ने कि जी केजरीवाल जहां भी जाता है देश में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाता है, इसको रोक लो। तो उसको रोकना चाहते हैं। ये जवाब है मेरी बात का। एक केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, जो लाखों करोड़ों केजरीवाल 10 साल में पैदा कर दिए देश में, ईमानदारी वाले लड़के लड़कियां बुजुर्ग, उनको कैसे कहां गिरफ्तार करोगे। सो भाई साहब, आम आदमी पार्टी अकेली किसी छोटी मोटी पार्टी नहीं है, आम आदमियों की पार्टी है। जहां आम लोगों को मौका मिलता है एमएलए बनने का, चेयरमैन बनने का, एमएलए बनने का, मंत्री मुख्यमंत्री बनने का, आम लोगों को। इनकी तरह नहीं है कि मामा भांजा चाचा भतीजा भूआ फुफ्फा, खत्म ही नहीं होते रिश्तेदार के पैसा। और हम एक मौका मांग रहे हैं, पंजाब और दिल्ली में दिया, अब लोग कह रहे हैं जी अब आपको मौका मांगने की जरूरत नहीं, आप मौका हम देंगे। 3 बार दिल्ली में मौका मिल चुका है। और पंजाब में 1.5 साल में जितने काम हुए हैं, लोग कहते हैं जी हम तो लेट हो गए, पहले क्यों नहीं आई ये सरकार। क्योंकि अच्छे काम कर रहे हैं, हम नीयत के साफ लोग हैं, हमने पैसे नहीं कमाने, और ये सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने आए हैं। इन भ्रष्टाचारियों को बोल देना, इन भ्रष्टाचारियों को बोल देना कि मस्तूरी विधानसभा में भगवंत मान आया था, उसने कहा था कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो, पैसे हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। यहीं रह जाएगा सब कुछ। गरीबों की दुआएं ले लो अगर ले सकते हो, वो साथ में जाएंगी। गरीब की बद्दुआ जो है, गरीब की बद्दुआ परमात्मा की दरगाह सीधा रास्ता है। ये सबसे ज्यादा गरीबों को तंग कर रहे हैं। कोई इलाज नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है। अमीरों के स्कूल और गरीबों के बच्चों के स्कूल और, अमीरों के टीचर और गरीबों के लिए टीचर और, अमीरों की किताबें और गरीबों का सिलेबस और। ये हमको भाई साहब, एक मिनट, मैं भाई साहब सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, कोई बात नहीं।
दिल में भड़ास है। मुझे भी रास्ते में एक लड़का मिला, कहता जी कितनी तारीख को इलेक्शन है? मैंने कहा 17 तारीख को। कहता पहले नहीं हो सकती। मैंने कहा क्या हो गया? कहता जी वोट डालने को बहुत मन कर रहा है, झाड़ू वाला बटन दबाने को। तो इसका मन कर रहा है झाड़ू वाला बटन दबाने को कि आज ही दबा लो मेरे से। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये हमें जानबूझकर गरीब रखते हैं, ये हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं देते, क्योंकि इनको पता है केजरीवाल आ गया तो इनके बच्चों को पढ़ा देगा, इनके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर और वकील बन जाएंगे, वकील डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे तो इनके घर की गरीबी खत्म हो जाएगी, और गरीबी खत्म हो गई तो नेताओं के घरों के सामने अर्जियां लेके सुबह सुबह लाइन में कौन लगेगा? ये बात कहने के लिए आपके पास आए हैं। कितने नंबर पर है बटन हमारा धर्मदास जी? हमारा बटन कितने नंबर पर है? तो भगवान ही साथ है, फिर तो भगवान साथ ही है। और बटन भी 1 नंबर पर है और आना भी 1 नंबर पर। नीचे वाले बटन देखने नहीं। किसी ने अगर 1 नंबर जो मस्तूरी विधानसभा में 1 नंबर से नीचे वाले बटन देख ले तो काला मोतिया हो सकता है, इसीलिए देखना ही मत। सीधा 1 नंबर दबा के वापस घर पे आ जाना। आपकी जिम्मेदारी खत्म, हमारी जिम्मेदारी शुरू। 2 नारे लगा दो, हाथ ऊपर उठा के, इनकलाब इनकलाब, भारत माता की जय, जवान बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सत्कार प्यार आपने दिया, कभी जिंदगी में भूल नहीं पाऊंगा। लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे, मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बुलाऊंगा उस नेता को जिसने इस देश में राजनीति की दशा और दिशा बदल के रख दी, और बड़े बड़े हेलीकॉप्टर वाले रोड शो से सीधे डोर टू डोर पे कदमों में जनता के बिछा दिए। मेरी मुराद है दिल्ली के मुख्यमंत्री और देश के क्रांतिकारी राजनीतिक नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी। भारत माता की इनकलाब, वंदे। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। खेती के सीजन में इतनी धूप में आप लोग समय निकाल के और इतने दूर दूर से आज मस्तूरी विधानसभा के कोने कोने से आप लोग आए हो। मैं देख रहा हूँ बहुत सारी माएँ, बहनें, बेटियां अपने अपने बच्चों के साथ भी, छोटे छोटे बच्चों के साथ भी आए हुए हैं। आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। दोस्तों, हमारी छोटी सी पार्टी है और 10 साल हुए बने हुए। बहुत बड़ी पार्टी है, आपके दिल में बहुत बड़ी है। 2 राज्यों में 10 साल में नई नई जब पार्टियां बनती हैं 10-10 साल, 15-15 साल लग जाते हैं एक एमएलए बनाने में। लेकिन ऊपर वाले की कुछ कृपा थी, ऊपर वाले का आशीर्वाद था कि हमारी पार्टी 10 साल पुरानी पार्टी 2 राज्यों के अंदर सरकार बन गई आम आदमी पार्टी की। दिल्ली में, पंजाब में, गुजरात में 5 एमएलए आ गए, गोवा में 2 एमएलए आ गए, और तेजी से बढ़ती जा रही है, तेजी से। क्यों? ऐसा नहीं कि केजरीवाल से प्यार है, ऐसा नहीं कि भगवंत मान से प्यार है, ऐसा नहीं कि आम आदमी पार्टी से प्यार है। हमारा काम हर पूरे देश के कोने कोने में पहुंच रहा है, पूरे देश के कोने कोने में। अकेली पार्टी है जो आपके बच्चों को, आज मैं ये कहने आया हूं कि मैं आपसे वोट मांगने नहीं आया, एक मौका मांगने के लिए आया हूं। मैं आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा, अच्छे स्कूल बनवा दूंगा आपके बच्चों के लिए। ये जितने माँ बहनें खड़ी हैं, वैसे तो बाप को भी अपने बच्चों की चिंता होती है, लेकिन माँ को ज्यादा चिंता होती है अपने बच्चों की, है कि नहीं है?
मैं आपको कहना चाहता हूं, कोई पार्टी आके ये बोल नहीं सकती 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, एक पार्टी ने 75 साल में चुनाव में आके ये कहा हो कि मैं आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बना दूंगा, बता देना किसी पार्टी ने आज तक आके ये नहीं कहा। अगर अच्छे स्कूल बन गए होते, अगर हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल गई होती, आज हमारा देश गरीब नहीं होता, हमारे देश में कोई परिवार गरीब नहीं होता। मैंने देखा है दिल्ली में सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब होती थी, जर्जर पड़े हुए थे, जैसे यहां छत्तीसगढ़ में है, बुरा हाल था, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी। एक दिन जनता खड़ी हो गई और जनता ने दोनों पार्टियों को उखाड़ के फेंक दिया और आम आदमी पार्टी को वोट दे दिया। ये कुदरत ही कराती है, कुदरत ने अपनी झाड़ू चलाई, ऊपर वाले ने अपनी झाड़ू चलाई, जनता खड़ी हो गई, ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई। 5 साल में भाई साहब सारे स्कूल, जितने सरकारी स्कूल थे सारे इतने शानदार बना दिए। अब हमारे गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के बच्चे बड़े बड़े डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं। जब अच्छे स्कूल बनेंगे तभी तो तरक्की होगी। जब ये शिक्षा अधिकारी की बिल्डिंग है, इसका हाल ये बताओ, शिक्षा अधिकारी की बिल्डिंग है, इसका हाल देख लो, स्कूल का तो क्या हाल होगा, स्कूल का तो क्या हाल हो। दिल्ली में इतने शानदार सरकारी स्कूलों में, दिल्ली में स्विमिंग पूल है अंदर, जितने बढ़िया हमने सरकारी स्कूल बना दिए उतने प्राइवेट स्कूल भी नहीं है दिल्ली के अंदर। अब लोग अपने बच्चों के बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं। तो अगर आपने अपने बच्चों की सोचनी है तो आम आदमी पार्टी को वोट दे देना। और अगर यही एक बार उसी झंझट में भ्रष्टाचार चाहिए, उनके पास चले जाना। नौटंकी चाहिए, गाली गलौज चाहिए, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे मारपीट चाहिए, उनके पास चले जाना। मेरे को स्कूल बनाने आते हैं, मैं स्कूल बनवा दूंगा आपके बच्चों के। मेरे को नौकरी देनी आती है। अभी भगवंत मान साहब ने थोड़े दिन पहले 35,000 बच्चों को सरकारी नौकरी दी है पंजाब में। 35,000 बच्चों को इन्होंने अपने हाथ से नियुक्ति पत्र बांटे हैं बच्चों को। इतने खुश हैं लोग, इतने खुश है। गांव के अंदर नौकरियां बट रही हैं वहां पे पंजाब में, और एक पैसा नहीं देना पड़ता। यहां बिना पैसे के सरकारी नौकरी मिलती है।